वेदांत के ज्ञाता और भविष्योन्मुखी प्रयोगशीलता के प्रखर विद्वान, आध्यात्मिक शिक्षाविद, दूरदर्शी विचारक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य और निर्भीकता एवं साहस की प्रतिमूर्ति, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यापक दृष्टिकोण से ओतप्रोत एक श्रेष्ठ वक्ता और रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक नरेंद्रनाथ दत्त उपाख्य स्वामी विवेकानंद का जन्म पौष कृष्ण पक्ष सप्तमी 1919 विक्रम संवत तदनुसार ग्रेगोरियन पंचांग के 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका जन्मदिन 12 जनवरी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से अपनी शिष्या श्रीमती सारा चैपमैन बुल को पत्र लिखकर कहा, मैं अपनी माँ को अगले सप्ताह कामाख्या धाम ले जा रहा हूँ। वह अपनी माँ और शिष्यों के साथ ढाका से स्टीमर द्वारा धुबरी पहुँचे और गुवाहाटी से कामाख्या के रास्ते आगे बढ़े। वह 3 दिन तक कामाख्या में रहे। स्वामी जी ने 17 अप्रैल को कामाख्या के पुजारी के घर पर, जहां वे रह रहे थे, स्वयं लिखा, मुझे श्री मां कामाख्या मंदिर के भाइयों शिवकांत और लक्ष्मीकांत पंडा की मिलनसारिता और सहायता को स्वीकार करने में बहुत खुशी हो रही है। कामाख्या धाम में अपने 3 दिवसीय प्रवास के बाद स्वामी जी ने गुवाहाटी के सोनाराम हाई स्कूल और तत्कालीन नव स्थापित कॉटन कॉलेज सहित 4 बैठकों को संबोधित किया। कई इतिहासकारों का कहना है कि उनका पहला भाषण जातिवाद पर था। उसके बाद आत्मा का स्थानांतरण, भारतीय जीवन में वेदांत और उपनिषद छंदों का विचार विमर्श था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने असम की तत्कालीन राजधानी शिलांग तक कठिन पहाड़ी इलाकों की कठिन यात्रा की। उन दिनों घोड़ागाड़ी से यात्रा करने में 3 दिन लगते थे। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी ने राय साहब और अन्य प्रमुख नागरिकों के अनुरोध पर 27 अप्रैल 1901 को प्रसिद्ध क्विंटन मेमोरियल हॉल में भाषण दिया। स्वामी आलोकानंद ने क्विंटन मेमोरियल भाषण का विश्लेषण किया और कुछ प्रमुख बिंदु सामने रखे, जिन पर स्वामी जी ने जोर दिया था। धर्म बोध है, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्रीय प्रगति शिक्षा के विस्तार पर निर्भर करती है, आत्माभिव्यक्ति ही किसी की मानवता का सच्चा संकेतक है और आध्यात्मिक पाठ को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से जोड़ना महत्वपूर्ण है। शिलांग के क्विंटन हॉल में दिए गए अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन एक तीर्थ यात्रा है। कामाख्या से कन्याकुमारी या शिकागो से शिलांग, आज हमारा प्रयास भारत के नागरिकों की आंखें खोलने की ओर होना चाहिए। स्वामी जी ने शिलांग की अपनी यात्रा के दौरान यह इच्छा व्यक्त की थी कि यहाँ के शैक्षणिक संस्थान न केवल शैक्षणिक डिग्री प्रदान करे बल्कि व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करे जो किसी को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाए। आज रामकृष्ण मिशन यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इस तरह स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार कर रहा है। रामकृष्ण मिशन ने खासी लोगों की सेवा की और 1924 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन के तहत विदेशी ताकतों के चंगुल से उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में उनकी मदद की। स्वामी जी अपने तीर्थयात्रा साथियों के साथ 6 मई को शिलांग से निकले और 12 मई को बेलूर मठ लौटे थे। असम के संबंध में स्वामी जी ने क्रिस्टीन ग्रीनस्टिडेल को लिखा, इसका संयुक्त पर्वत और जल दृश्य बेजोड़ है। सुदूर पहाड़ियों से लौटने के लगभग 2 महीने बाद भी वह अभी भी इस जगह की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने 5 जुलाई को मैरी हेल को लिखा, असम एक दूसरा कश्मीर है और भारत में सबसे खूबसूरत जगह है। विशाल ब्रह्मपुत्र पहाड़ों के अंदर और बाहर घुमावदार है और द्वीपों से सजी पहाड़ियाँ निश्चित रूप से देखने लायक है।
पूर्वोत्तर भारत में शैक्षिक परिदृश्य पर रामकृष्ण मिशन का प्रभाव बहुत बड़ा है। रामकृष्ण मिशन के महान कार्य का एक अन्य क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के सुदूर गांवों में कई औषधालयों और अस्पतालों तथा उत्कृष्ट विद्यालयों को चलाना है। विशेषकर अरुणाचल, मेघालय और त्रिपुरा के लोग रामकृष्ण मिशन की सेवाओं को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं।